रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजिर्षिरत्नादं वंदे भारत मातरम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तीनों गुरुओं को प्रणाम करते हुए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो उनकी पुस्तक चित शक्ति विलास से विरचित उनके भाव नित्यानंद जी के प्रति उनको उस दिन घटित हुआ तो बताने का प्रयास करूंगा। दिव्य दीक्षा दिवस। जैसे पहले बताया गया, मैं गुरु पूजन गुरु ध्यान किया करता था। एक दिन सायंकाल में भगवान नित्यानंद के दर्शन को गया। दर्शन के बाद गुरुदेव मुझको हमेशा अब आता ऐसा पूछते थे। आज कुछ नहीं पूछा, सो मैं वहीं ठहर गया। श्री गुरुदेव ध्यान के परम आनंद में रात बीती। 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। क्या जाने वह कौन सा शुभ दिन था, कितना अमृत भरा था, कितना दिव्य था। सूर्य उदय होकर किंचित ऊपर आया था। वातावरण शांत था। पूर्व कोने में श्री गुरु चिंतन में खड़ा था। हॉल के पश्चिम कोने में श्री गुरुदेव का भोजन तैयार कराने वाला मौनप्पा खड़ा था। अंदर ध्यान कक्ष में श्री गुरुदेव अपने स्वस्वरूप ध्यान से उठने की पूर्व तैयारी सूचक हुंकार करते थे। थोड़े देर में गुरुदेव बाहर आए। आज तो कुछ नया ही रूप देखा। कभी भी ऐसा रूप नहीं देखा था। मैंने देखा कि वे एक सुंदर पादुकाओं की जोड़ी पांव में डाल रहे हैं। वे आगे पीछे जाते, मुस्कुराते, एक बार उस कोने से जाते और कुछ गुह्य मंत्र का गाते हुए मेरे सामने आकर फिर मुस्कुराते गाना गाते। वे एक सफेद शॉल ओढ़े हुए थे। नीचे सिर्फ एक लंगोटी और पांव में पादुका थी। वे बार बार मेरे सामने खड़े होकर जोर से हूं शब्द करते। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। गुरुदेव पास आ गए। उन्होंने मेरे अंगों से अपने अंग सटा लिए। मेरा शरीर एक नए आश्चर्य को पाकर स्तंभ हो गया। अपने पश्चिम की ओर मुख करके मैं खड़ा था। मेरे शरीर से लगकर पूर्व की ओर मुख करके गुरुदेव खड़े थे। मैंने नेत्र खोल के देखा कि गुरुदेव के सांभवी मुद्रा पूरे खुली और नेत्र मेरे नेत्रों में एकाकार हो गए थे। मेरा शरीर शून्य हो गया। आंखें बंद नहीं कर सका क्योंकि खोलने का या मीचने की स्वतंत्रता शक्ति मुझ में नहीं थी। गुरुदेव की आंखों के दिव्य तेज मेरी आंखों पूर्ण स्थिर हो गई। ऐसा थोड़े काल तक रहा। फिर हूं रूप से गुरुदेव का दिव्य नाद सुना। गुरुदेव 2 फुट पीछे हट गए थे। मैं थोड़ा होश में आया। ये लो, तुम ये खड़ाऊ डाल लो, उन्होंने ऐसा कहकर पूछा। मेरे खड़ाऊ डालेगा? मैंने आश्चर्य आदर से धैर्य से कह दिया, गुरुदेव ये खड़ाऊ मेरे पांव में डालने के लिए नहीं, बाबा जी ये तो मेरे जीवन में पूजन के योग्य हैं। यदि आप कृपा करें तो मैं आंचल पसारता हूं, आप उनमें अपने ही पास से उसमें रख दीजिए। पूज्य गुरुदेव ने बात मान ली। हु ध्वनि करके प्रथम अपना बायां पांव खड़ाऊ सहित ऊपर उठाया और मेरे फैले हुए दामन में खड़ाऊ रख दिया। प्रथम पांव नीचे रखकर दूसरा दाहिना पांव उठाकर दूसरा खड़ाऊ रख दिया। वे सीधे मेरे सामने खड़े हो गए। मेरी आंखों में पुनः एक बार दृष्टिपात किया। मैंने बड़ी सावधानी से देखा कि उनकी आंखों के मध्य बिंदु से ज्योति किरण मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। वह किरण उष्ण तेज युक्त दहकते तापों की तरह मुझ पर स्पर्श कर रही है। उसका प्रकाश की बड़े बल्ब की प्रकाश की तरह आंखें चकाचौंध कर देने वाला था। जब भगवान नित्यानंद के चक्षु के मध्य बिंदु से ज्योति किरण बाहर प्रसिद्ध होके मेरी आंखों में प्रवेश कर रही थी, तब मैंने आश्चर्य, विस्मय, आनंद और भय से रोमांचित हो उठा। उस किरण के अंग को देखता हुआ भगवान के दिव्य हुए मंत्र ओम गुरु को जाप करने लगा। किरण अखंड थी, उसमें दिव्य चमक थी। कभी उसका अग्नि जैसा तप्त स्वर्ण कांति जैसा था, कभी केसर जैसा, कभी चमकते हुए नक्षत्र जैसा। तेज युक्त गहरे नीले रंग का था। उन तेजोमय किरणों में अपने अंदर प्रवेश होते हुए देखकर मैंने स्तंभ स्थिर हो गया।
शरीर पूरा जड़ हो गया। श्री गुरुदेव थोड़ा सा हिले, उन्होंने पुनः हुंकार घोष किया। तब मेरी जड़ता थोड़ी चली गई और मैं होश में आया। मैंने दामन में लिपटी हुई उन पादुकों पर सिर नवाया और लेट कर साष्टांग प्रणाम किया नित्यानंद भगवान को। मैंने प्यार से धीरे से कहा, गुरुदेव मेरा कितना दिव्य भाग है, मुझे परम प्राप्ति हुई है। आप इन पादुकों से पूर्ण रूप से रहिए और मुझे पूजन की आज्ञा दीजिए। मैं कोई विधि नहीं जानता हूं। मेरा ऐसे कहते ही हॉल के पश्चिम को गए। वहां से थोड़ा फूल, थोड़ा 2 केले, अगरबत्ती, कुमकुम लाए, उनको पादुकों पर डाल दिया। मैं ओम ओम गुरु गुरु रटने लगा। आज मैं बाबा जी के निकट खड़ा था। श्री गुरुदेव ने बैठकर थोड़ा सा अपनी सूत्र भाषा में बोलना शुरू किया। सब मंत्र एक, सब ओम, ओम नमः शिवाय, शिवोहम होना चाहिए, शिव शिवोहम होना चाहिए, अंतर्गत में होना चाहिए, वारे हिरंग में अंतर्गत श्रेष्ठ रहे। बाबा जी हूं कहकर अंदर गए। उनकी हुंकार भी सभी प्रकार के इशारों की मंत्र ध्वनि थी। जब वे हूं करके गर्दन फिराकर इशारा करते तभी मैं वहां से चला जाता, लेकिन जब तक इशारा नहीं किया था इसलिए खड़ा ही रहा मैं। भगवान अंदर से बाहर आए, हाथ में एक नीले रंग की शॉल, उसे उन्होंने मेरे अंगों पर तथा शरीर पर डाल दिया। बड़े सौभाग्य की बात थी। प्रातः काल से वह अब तक एक से एक महाप्रसाद मिलता ही रहा। बड़े वेग से रसोई घर की ओर गए। वहां से मोनप्पा कच्चे केले की सब्जी बनाकर थाली में रखता था। उनमें से भगवान ने दोनों हाथ भरकर भजिया लाके उसी थाली में डाल दिया, गुरु पादुका, जिसमें गुरु पादुका थी। अंत में उन्होंने अपनी आनंद में मुख मुद्रा से हूं कहकर जाने का इशारा कर दिया। कितना महासुमंगल दिन पुण्य समय था वह। मैं बाहर निकलते ही अपने भाग्य को सराहने लगा। हा, ये मेरा कौन सा पुण्य घड़ी थी, किस महान के फलस्वरूप आज मुझे प्राप्त हुई। मैं पूरा आश्चर्य से डूबा था। कभी नहीं सोचा था कि ऐसे घटना भी घट सकती है। इन गुरु पादुकों के मिलना मुझसे दुर्बल था, क्योंकि उस समय भगवान नित्यानंद जी के बड़े बड़े लोग भी थे, बहुत पुराने भी थे, वृद्धि भी थे, बड़े बड़े व्यापारी भी थे, उच्च साधक भी थे, वहां पर अनुभवी भी थे, भगवान के विशेष साधक भी थे। प्राप्ति भी नहीं थी। ये तो ना तो मकान था ना व्यापार था। मेरी दशा एक दारिद्र्य जैसी थी। इसलिए जो घटित हुआ वह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। मेरे गुरुदेव परम अवधूत थे। सदा ही अपने नंगे पांव से सारे जगत में फिरा करते थे। उन्होंने खड़ाऊ कभी भी नहीं पहने थे। उन्होंने आज अपने सुर नर पूजित अघनाशा योग ज्ञान दाता पद कमलों से पादुका अपनी फिरते फिरते मेरे सामने आकर मुझसे अपने ही पद कमलों उठाकर खड़ाऊ दिए। मेरा ताप मिटा, पाप कटा, जन्म मरण घटा, अविद्या का पर्दा हटा। कितनी महिमा की बात थी। नित्यानंद अवधूत साधारण प्रत्यक्ष अनुग्रह नहीं करते थे। वे अलक्ष्य मुद्रा द्वारा, अलक्ष्य किए द्वारा ही अनुग्रह करते थे। उनका मुझे पादुका देना एकदम ऐसी बात थी जो होने वाली थी। जिन्होंने कभी पादुका नहीं पहनी थी, उन्होंने पादुका सहने का स्वयं ही हाथों से नहीं बल्कि सीधे अपने चरण कमलों से फकीर की खाली झोली में डाल दी। इतना ही नहीं, वे किसी का मुख से नहीं मुख देखते थे, कभी ना इधर उधर तो ताकते रहते थे। आज उन्होंने ऐसा देखा कि मेरे मुख तो रीति और परशैव शांभवी मुद्रा अपने पूरे खुले नेत्रों से मेरे नेत्रों में देखा। सर्व सिद्ध चित्त में दिव्य किरण सहित मेरे अंदर प्रवेश किया। उस किरण को देखते देखते मेरा शरीर कंप अश्रुधार स्तंभ क्षणभर के लिए तटस्थ और परमानंद का अनुभव हुआ। इस प्रकार मुझे दिव्य दीक्षा प्राप्त हुई। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गुरु's blessing, गुरु's love, गुरु ऑफ द गुरु।